मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 को आप सॉल्व करते हो। ये कहता है pth टर्म है वो किसी एपी की, ये क्या है कि pth टर्म ऑफ एपी इज a एंड qth टर्म ऑफ एपी इज b। प्रूव दैट सम ऑफ, ये प्रूव करना, pth टर्म है किसी एपी की a है और qth टर्म है वो किसी एपी की क्या है, b है। तो ये किसके बराबर है, मेरा b के बराबर है। दो इक्वेशन होगी, यहाँ से पहली इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये a से a कट जाएगा, यानी आ गया p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू a माइनस बी। इससे इसको काट देता हूँ तो p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू a माइनस बी। डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया डी की वैल्यू। एक बार दोनों को जोड़ देता हूँ तो एडिंग इक्वेशन वन एंड सेकंड तो क्या आ जाएगा, a यहाँ पर था और मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी a, ये हो जाएगा तो 2a प्लस p माइनस वन प्लस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस b। यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो 2a प्लस p प्लस q माइनस वन और माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी। इस सारे की वैल्यू जब मैं सम निकालूंगा तो उसमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये माइनस का 2 और इंटू में इस सारे के साथ क्या है d, ये टर्म है तो एक d को मैं यहाँ से हटाता हूँ। देखो क्या आ जाएगा, 2a प्लस p प्लस q माइनस वन इंटू डी और माइनस का 1d, ऐसे लिख दो इसको, क्योंकि इस सारे के साथ गुणा करूंगा तो माइनस का 2d हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, a प्लस b के बराबर है। अब ये d है तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी मेरे पास ये आ गई वैल्यू। अब मैं सम निकालूंगा p प्लस क्यू टर्म का तो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी आएगा। अब d की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर देता हूँ तो d देखो कितना बन जाएगा, प्लस a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। इसकी इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा, देखो AP प्लस में BP और अब Q के साथ करूंगा तो माइनस का AQ माइनस का BQ और प्लस का क्या है A और माइनस का B और इस सारे के नीचे क्या है P माइनस Q। कोई भी टर्म यहाँ से देखते हैं तो आप कट नहीं रही है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है कि S p प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई टू। ये कहता है इसकी p प्लस क्यू टर्म का जो सम है वो आपको दिखाना है, तो p प्लस क्यू बाई टू इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। डी मेरे पास क्या है, a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू, a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू, ये है मेरे पास। अब देखो मैंने जो वैल्यू निकाल रखी है वो किसकी है, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, ठीक है। ये यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यानी इस सारे की वैल्यू निकाल रखी है मैंने, क्या है, इस सारे की वैल्यू है 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इस सारे की ही वैल्यू है मेरे पास ये वाली। एक मिनट रुकिए आप। हाँ जी, देखिए मैंने यहाँ से बेटा इसकी वैल्यू निकाली थी, मेरे पास ये आ गई। इसकी जगह यहाँ पर पुट करूंगा p प्लस क्यू अपॉन टू, इस सारे की वैल्यू क्या है a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। यही तो अपने को प्रूव करना था कि इसकी p प्लस क्यू टर्म का सम है वो ये होगा, और ये हमने प्रूव कर दिया। क्योंकि देखो मैंने ये नीचे वैल्यू निकाली थी उससे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा,
तो मैंने 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकाल ली और ये सारे की जगह ये पुट कर दिया। ये अपने को प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। का क्वेश्चन देखिए, ये कहता है ए मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडियो सेट प्रोड्यूस 600 यूनिट इन द 6th ईयर। छठे साल में उसने 600 यूनिट बनाई, 7वें साल में 700 बनाई और 7th ईयर। अज्यूमिंग द प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीज फिक्स्ड विद एवरी ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 7 ईयर। पहले 7 साल की प्रोडक्शन पूछी है इसने, क्या होगी। तो पहले 7 साल की प्रोडक्शन क्या होगी आपकी, देखो छठे साल में बनाई, 6th ईयर में बनाई उसने कितनी, 600, 7वें में बनाई 700, तो इस तरह से 5वें में बनाई होंगी 500, चौथे में 400, तीसरे में 300 और दूसरे में 200 और पहले ईयर में कितनी बनाई होंगी उसने 100। अब यहाँ पर देखो ये कहता है प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 साल की उसकी प्रोडक्शन। तो ये मेरे पास एपी बन गई 100, 200, 300। ए की वैल्यू कितनी है 100, डी की वैल्यू भी कितनी है आपकी 100। अब फर्स्ट 7 ईयर की पूछा है तो S7 कितना होगा 7/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू 100 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा 7/2 200 और प्लस 6 इंटू डी भी कितना है मेरा, ये आ जाएगा तो 7/2 और 200 और ये 600 आ जाएंगे और ये आ जाएगा 7/2, 600 और 2 800। इसको काटूंगा टोटल तो ये आ जाएगा 2800। यानी पहले 7 साल में उसने कितने बनाई 2800 बनाई। वैसे जोड़ भी सकते हो 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22 3 25 2 27 और 1 2800, ये आ जाएगा। अब प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर, 10th ईयर की प्रोडक्शन पूछी है, यानी 10वीं टर्म पूछी है इसने, क्या हो जाएगा a प्लस 9d, ए कितना है 100 प्लस 9 इंटू डी भी कितना है 100, तो ये आ जाएगा 900 और 100 को जोड़ूंगा तो 1000 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था। इससे आगे आप सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, बिल्कुल आसान सा है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल जरूर दे रखा है, उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। अब क्या दे रखा है, ए मैन बाई ए हाउस, एक आदमी एक घर खरीदता है, कैसे 24,000 रुपये में, और 6,000 रुपये वो क्या करता है, 6,000 रुपये उसने क्या किए, 6,000 रुपये वो पहले पे कर देता है और बाकी जो रुपए बच गए वो कहता है एनुअली इंस्टॉलमेंट में पे करता है। ही एग्रीज टू पे द बैलेंस एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ Rs 1,000 प्लस 10% ऑफ द अनपेड अमाउंट, यानी 10% जो उसने पे अमाउंट पे नहीं किया उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट। तो ये कहता है टोटल अमाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ द हाउस। हाउस की कुल कीमत कितनी थी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हाउस की, क्वेश्चन नंबर 25 सीपी ऑफ हाउस, हाउस की जो कॉस्ट प्राइस है वो 24,000 रुपये है। ही पेड, उसने पे किए कितने 6,000 रुपये, कितना अमाउंट बच गया, अमाउंट लेफ्ट 18,000 रुपये बच गई, यानी 18,000 रुपये वो किस्तों में पे करेगा। अब क्या कहता है ये, ही एग्री टू पे द एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ Rs 1,000 प्लस 10%, 1,000 रुपये और प्लस 10% जो अनपेड अमाउंट है उसका ये पे करता है। तो रुपीज ही पेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कितने रुपए उसने पहली इंस्टॉलमेंट में पे किए, ये अपने को निकालना है।
तो देखो 1,000 रुपये तो दे दिए और प्लस अब ये कहता है जो अनपेड अमाउंट है 1,000 रुपये देने के बाद अनपेड अमाउंट कितना बच गया 17,000, उसका 10%, 10/100 यानी कितने आ जाएंगे 1700। तो ये आ गया 1700 रुपये आ गए। यानी पहली इंस्टॉलमेंट है वो मेरी कितनी आई, 1 मिनट रुकिए, जो अनपेड अमाउंट है उसका 10% प्लस 1,000 रुपये, 1,000 रुपये प्लस अनपेड अमाउंट कितना था 18,000 था, तो उसका 10% करूंगा तो ये 1800 और 1,000 को जोड़ूंगा तो 2,800 रुपये उसने पहली किस्त में दिए। रुपीज ही पेड इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में अब वो कितने रुपए देगा, देखो 1,000 और प्लस अनपेड अमाउंट कितनी थी 1,000 पे कर दिए तो 17,000 और इसका 10% और ये कितने आ जाएंगे 2,700 रुपये। इस तरह से मेरी एपी बढ़ गई। थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना आ जाएगा 2,600 रुपये। तो एपी क्या बन के आ गई मेरे पास 2,800, 2,700, 2,600। कहता है ये टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, ये पूछा इसने भाई। ये जो उसका घर है वो कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करेगा और कितने रुपए उसने टोटल पे किए जब उसको 10% बची हुई जो अनपेड अमाउंट है उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो यहां से पहले तो मैं एनएथ निकालूंगा भाई कितनी इंस्टॉलमेंट में इसने दिए। तो यहां से क्या करूंगा कि एपीए बन गई मेरे पास। पहली टर्म क्या है 2,800 और डी कितना होगा माइनस के 100 रुपये होंगे। और कितने इंस्टॉलमेंट में ये दे नहीं रखा क्या इसने, फाइंड द टोटल इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट पेड ऑफ द हाउस, यानी उसको कितने रुपए उसने पे किए ये अपने को निकालना है। ये आगे देखिए, यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 100। पहली इंस्टॉलमेंट में उसने 1,000 रुपये दे दिए तो अनपेड अमाउंट है वो कितना बचेगा, यहां से एक बार दोबारा लिखता हूं मैं। अनपेड अमाउंट है वो कितना बचेगा आपके पास 17,000 बच गई और उसका 10%, तो ये कितने हो जाएंगे 2,700 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट में उसने दिए। दूसरी में 1,000 और अनपेड अमाउंट कितना था 16,000, उसका 10% यानी कितना आ जाएगा 26,000। ठीक है, अब मेरी एपी क्या बन गई 27,000, 2,700, 2,600, 2,500 इस तरह से आ जाएगी। ए कितना है 2,700, डी कितना है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस का 100। अब 18,000 रुपये देने, अरे एक किस्त में 1,800 रुपये दे रहे हैं, एक किस्त में 1,000 रुपये दे रहा है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, टोटल इंस्टॉलमेंट 18 होगी। अब कहता है कितने किस्तों में, ये 18 किस्तों में इसने दे दिया तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। आप सोल्व करेंगे SN n/2 2a + n - 1 × d। SN कितना है 18, 18/2 यानी 9, 2 × a कितना है 2,700 प्लस 18 में से 1 गए 17 और डी कितना है माइनस का 100, ये आ जाएगा 9, 27 × 54 और माइनस के 1700, 9
और ये कितने बच गए 35 और 3700। इसको इससे गुणा करता हूँ तो 0 0 9 7 63 9 3 27 और 6 33। यहाँ पर जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो उसी तरह से आएगी 18,000, तो ये 2800 रुपये होगी। ये 17,000, ये 2700 रुपये होगी। तो ये आ गया 2800 2700, ए की वैल्यू 2800। तो यहाँ पर 2800 पुट करता हूँ तो ये हो गया बेटा 5600। ठीक है, 5600 में से 1700 को घटाता हूँ तो मेरे पास कितना बच गया 3900। 3900 की मैं 9 से गुणा करता हूँ 0 0 9 में 81 9 3 27 और 8 35। 35,100 रुपये उसने दिए। 6,000 पहले दे दिए थे, तो 6,000 पहले दे दिए तो कितने होंगे 41,000। फिर से देखिए, जो घर की कीमत थी वो 24,000 रुपये थी। पहली इंस्टॉलमेंट में उसने पे किया 6,000, अमाउंट लेफ्ट बच गई ये। अब कहता है रुपीज पहली इंस्टॉलमेंट में उसने कितने रुपए दिए 1,000 प्लस अनपेड अमाउंट कितना है 18,000 था। 18,000 का 10% 2800। इसी तरह से 17,000 का 10%। और आगे इसको मैं सोल्व करते हुए आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 41,100। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कोई एक पुलिसमैन चोर है, वो यहां से चोरी करके भागता है। इसकी जो स्पीड है वो 100 मीटर पर मिनट है, यानी एक पहले मिनट में जाता है ये 100 मीटर, दूसरे मिनट में फिर 100 मीटर। तो यहां से भागा और मान लीजिए यहाँ पर वो कैच हो जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। तो मैं लिखता हूं लेट आफ्टर n मिनट थिफ काट, चोर है वो पकड़ा जाता है। ठीक है, तो n मिनट में कितनी डिस्टेंस तय करेगा, 1 मिनट में 100 करता है तो n मिनट में 100 n मीटर जाएगा ये। ठीक है, और पुलिसमैन इससे 1 मिनट बाद भागता है, यानी चोर पहली मिनट में जो डिस्टेंस तय किया और फिर ये पहली मिनट में दौड़ता है 100, फिर 110, फिर 120 और इस तरह से कितनी दूर दौड़ेगा ये n-1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट तो ये कम ही होगी क्योंकि 1 मिनट बाद दौड़ा था ये। अब यहां से जो मेरे पास ये देखो कि इसने n-1 मिनट में कितनी डिस्टेंस तय की और वही डिस्टेंस वो चोर के बराबर हो जाएगी। तो n-1 में कितनी हो जाएगी n-n/2, यानी n की वैल्यू क्या है n-1/2, 2 इंटू ए कितना है 100 प्लस n-1 -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 10, और ये किसके बराबर है 100 n के बराबर है। यहां से देखो चोर ने n मिनट में डिस्टेंस तय की, 1 मिनट में जाता है 100 मीटर, तो n मिनट में 100 मीटर चला जाएगा। 1 मिनट बाद पुलिस वाला दौड़ता है तो पहले मिनट में उसने, यानी पुलिस वाले को कितनी दूर दौड़ना पड़ेगा, चोर n दौड़ता है तो 1 मिनट बाद दौड़ता है तो n-1 मिनट ही दौड़ना पड़ेगा उसको। अब n-1 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करेगा उसके लिए मैं फार्मूला लगाता हूँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितना आ गया n-2 तो ये हो गया, इसकी इससे गुणा करता हूं तो 10n और माइनस का 20 ये हो गया, और ये आपके 200 हो गए। 200 में से 20 घटाता हूं तो ये आपके 180 हो गए, और 180 प्लस के 10n ये आ गया। 2 कॉमन ले लेता हूं तो 2 इंटू n-1/2, और 2 इसमें से कॉमन लिया तो 90 प्लस 5n इज इक्वल टू 100n। इस 2 से इसको काट दिया, इस n की इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 100n
प्लस 5n² माइनस 90 माइनस 5n और माइनस के 100n इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आए। 5n² 5 और ये कितने हो गए माइनस के 10 और माइनस के 5 तो माइनस के 15n और माइनस के 90। अब 5 सभी में कॉमन आ रहा है तो n² माइनस 3n और माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। ये 5 इधर जाएगा तो 0। अब मेरे पास इक्वेशन आ गई n² माइनस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ। n² माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 n इंटू n माइनस 6 प्लस 3 इंटू n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। n माइनस 6 और n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 6 n इज इक्वल टू माइनस 3। n की वैल्यू क्या आ गई 6। यानी चोर है वो 6 मिनट दौड़ा तो पुलिस वाले को कितना दौड़ना पड़ेगा n माइनस 1 यानी 6 में से 1 घटा दूंगा तो 5 यानी 5 मिनट बाद है वो पुलिसमैन है उसको क्या कर लेगा चोर को पकड़ लेगा। देखिए फिर से देखो एक बार। चोर n 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से दौड़ता है तो n मिनट बाद ये मैं मान लेता हूँ लेट आफ्टर n मिनट थीप वाज कट। तो n मिनट में चोर ने कितनी डिस्टेंस तय की 100n और पुलिस वाला इससे 1 मिनट दौड़ कम बाद में दौड़ता है तो इसने इतना टाइम दौड़ेगा ये n माइनस 1 मिनट। तो n माइनस 1 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से इक्वेशन बन गई। n की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाती है। ये कौन दौड़ा पुलिस थीफ और पकड़ना किसको पुलिस वाले को तो वो इससे 1 मिनट कम दौड़ रहा है तो 5 मिनट बाद उसको क्या कर लेगा ये कैच कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है कि किसी क्लास में किसी स्कूल में 3 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन उतने पौधे लगाता है टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो क्लास फर्स्ट वाले ने कितने लगाए क्लास फर्स्ट प्लांट द ट्री इन ऑल सेक्शन। सेकंड क्लास वालों ने 2 और 3 पौधे लगाएंगे तो 6। थर्ड क्लास वालों ने 3 और 3 पौधे लगाएंगे तो 9। इस तरह से 12th क्लास वालों ने कितने लगाए 12 इंटू 3 यानी 36। अब ये कहता है कि कुल कितने पौधे लगे ये निकालना है। तो मेरे पास लास्ट टर्म है और n की वैल्यू दे रखी है 12 तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा 12/2 n/2 a प्लस l कर देता हूं मैं। a की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू 36। ये भी तो एसन का फार्मूला होता है जब पहली टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हूं तो 6 ये 45 6 5 30 24 और 3 27 270 n/2 इंटू a प्लस एल n/2 a प्लस एल। इसका आंसर देखता हूं मैं एक बार क्या है। इसको देखिए इस फार्मूले से ये पता नहीं क्यों गलत आ रहा है। इससे पुट करते हैं तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 12 माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 12 तो ये आ जाएंगे 11 और डी की वैल्यू कितनी है 3 तो 11 33 3 2 6 33 39 की 6 से करूँगा तो 234। इससे पता नहीं है गलत क्यों आ रहा है। इसका n/2 a प्लस एल लास्ट टर्म हो 36 3 39 36 और 3 39 होंगे बेटा। ये 39 की 6 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। ये हमने गलती से 45 लिख दिया था। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले जो दोनों क्वेश्चन बच रहे हैं वो एक जैसे उनमें से एक करवाऊंगा बाकी आपको खुद करने हैं। क्या दे रखा है देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ए रामकली वुड नीडेड लास्ट का क्वेश्चन देखिए आप
1800 रुपये फॉर द एडमिशन फीस एंड द बुक्स। 1800 रुपये पे करने उसको एडमिशन एंड फॉर द फीस ऑफ हर डॉटर टू स्टार्टिंग गोइंग टू स्कूल फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। यानी अगले साल को उसको अपने बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए 1800 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो वो ये कहता है कि 50 रुपये पर मंथ में बचाती है इन फर्स्ट मंथ में रुपीज ही या सी सेव इन फर्स्ट मंथ। पहले महीने में उसने कितने बचाए 50 और इंक्रीज सेकंड में कितने बचाए 20 और बढ़ा देती है तो 70। एपी क्या बन गई 50 70 90। ए कितना है 50 डी कितना है 20। अब कहता है आफ्टर ए ईयर यानी एन की वैल्यू क्या होगी एक ईयर। एक महीने में इतने बचाए तो साल में महीने होते हैं 12। हाउ मच वुड ही सेव उसने कितने बचाए कुल कितना बचाया n/2 यानी 12/2 2a यानी 50 प्लस 11 इंटू डी कितना है 20। तो ये आगे 6 ये आगे 100 ये आगे 220 320 और गुणा 6 0 6 दूनी 12 6 18 और एक 1920 रुपये 0 6 दूनी 12 6 18 1920 रुपये बचाए जबकि उसको चाहिए कितने थे 1800 रुपये। तो इस तरह से वो अपने बच्चे को स्कूल में भेज सकती है। इसी तरह से पहला जो क्वेश्चन है वो और इसके बाद हम इसकी जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।